क्रोध दुख है। जैसे अब हम इसको 4 आर्य सत्यों को लेकर के साथ में आए कि क्रोध दुख है। अब दुख है या क्रोध है तो क्रोध की वजह है। ऐसे तो क्रोध नहीं आता, वजह है। बहुत सारे हमारे एक्सटर्नल फैक्टर हो सकते हैं, इंटरनल फैक्टर हो सकते हैं, आंतरिक और बाहर दोनों कारक हो सकते हैं। बाहरी रूप से मान लीजिए कि किसी ने आपको गाली दे दी तो ये एक कारण बन गया। आजकल गैस की किल्लत है ना, तो एक एक्सटर्नल कार्ड है कि नहीं, क्यों नहीं आ रहा है, तो गुस्सा आ जाता है मन में, बिल्कुल आ रहा है। समाज में या फिर और कुछ हो जाता है, पड़ोस में कुछ हो जाए तो एक्सटर्नल कार्ड है। इंटरनल कार्ड कारण यही है कि हमसे ही क्यों नहीं हो रहा है, मेरे पास ही क्यों नहीं है, मुझसे ही क्यों ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मुझे ही क्यों सुबह उठाया जा रहा है, दूसरे को क्यों नहीं। तो ये सब चीज़ें क्या, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो दुख है मतलब क्रोध है, ये तो हम लोग के पास बिल्कुल सही है। भले किसी के पास कम हो, किसी के चित्त में कम क्रोध हो, किसी में ज़्यादा हो। अगर हम लोग क्रोधी नहीं होते, क्रोध नहीं होता तो निश्चित रूप से हम लोग यहाँ क्लास में नहीं बैठे होते, ऑलरेडी बुद्ध होते और अपने शांत चित्त से कहीं बैठे होते, ध्यान कर रहे होते, प्रवचन दे रहे होते। तो ये सत्य है कि हम लोगों ने जो शास्त्रों शरीर प्राप्त किया है, मनुष्य का जो शास्त्रों जो शरीर हमको मिला हुआ है, कंटेमिनेटेड बॉडी, तो ये दुख है, दुख का कारण है, दुख की वजह से ये आया है। तो दुख की वजह क्या है? क्लेश हो गए, राग हो गए, द्वेष हो गए, मोह हो गए, बहुत सारे चीज़ें जो दुख के कारण बनते हैं कहीं ना कहीं। तो दुखों के कारणों को हमने जान लिया कि बुद्ध ने कहा दुख है अर्थात क्रोध है, ईर्ष्या है, उसके कारण हैं। अब दो चीज़ें क्लियर कि ये दोनों चीज़ें हैं और कहीं ना कहीं उसका कारण है, बिना कारण के उत्पन्न नहीं हो सकते। अब तीसरा स्टेप में अगर हम लोग जाएंगे अभी यहाँ पर कि क्रोध को हमने समझ लिया कि क्रोध है, क्रोध की वजह है। अब ये क्रोध की वजह भी है, इसको क्या हमको रखना है या हटाना है? तो अब हम लोग ये जानते हैं कि क्रोध को रखना नहीं है, इसको हटाना है, क्योंकि ये नुकसानदायक है और ये हमारे चित्त को कलुषित करता है, नुकसान पहुंचाता है, भ्रमित करता है। तो इसको हमको क्या करना, हटाना है। तो तीसरा स्टेप क्या है? बुद्ध ने कहा दुख है, दूसरा, पहला दुख है, दुख के कारण है, और तीसरा क्या, दुख का निवारण है। तो क्रोध को हटाया जा सकता है। हम सभी साथी लोगों ने कहा कि बिल्कुल इसको हटाया जाना चाहिए, क्योंकि दूरगामी परिणाम के लिए हानिकारक है। और दूरगामी परिणाम का मतलब इस लाइफ नहीं, कि हम लोगों का दूरगामी परिणाम क्या है कि बुद्धत्व की प्राप्ति करने के लिए हानिकारक है। तो दूरगामी परिणाम हमको सोचना है। भले ही अभी क्षणिक के लिए तो रुका जा सकता है, क्या कहते हैं कि लाभदायक हो सकता है, पर दूरगामी अगर हम लोग जाएंगे, दूरगामी मतलब बार बार फिर भवचक्र में ना आ पाए, इसके लिए क्रोध को हमको हटाना पड़ेगा। बिना क्रोध को हटाए बुद्धत्व की प्राप्ति करना असंभव है। बोध चित्त का उत्पन्न करना असंभव है, एक तरह से कहें तो हमारे अंदर करुणा उत्पन्न नहीं होगा। अगर क्रोध होगा तो करुणा उत्पन्न नहीं होगी, जैसा कि हम लोगों ने पिछले सेशन में पढ़ा था कि किस प्रकार से हमको करुणा का उत्पाद करना है, कितने प्रकार के करुणा है, कंपैशन है, उसको आगे जा कर के एक प्रकार से बुद्धत्व की प्राप्ति करने के लिए, बोधचित्त को उत्पाद करने के लिए एक आधार के रूप में आती है। अब चौथा, जब आर्य सत्य में जाएंगे कि कारण है, हटाया जा सकता है, अब कैसे हटाएं, उसका मार्ग है, उसको तरीका है। तो अभी ऐसे हर चीज को हम लोग चार आर्य सत्यों के साथ दैनिक जीवन में भी जोड़ करके देखा करें। ऐसा कभी ना देखें कि ये चीजें केवल केवल ग्रंथ की हैं, त्रिपिटक की हैं, हमारे जीवन में से क्या लाभ है। हम इसको तो अभ्यास कर नहीं सकते हैं। अभ्यास करने के लिए चार आर्य सत्य के लिए कहीं अलग जाना पड़ेगा, या फिर रिटायरमेंट होने के बाद हमको तब जाके चार आर्य सत्य समझेंगे, बिल्कुल नहीं है। ये हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। सुबह से उठने से शाम तक हम पूरे के पूरे चीज़ों से हम लोग जब जूझते हैं, वो चार आर्य सत्यों का हकीकत में देखा जाए एक लौकिक रूप से, कहीं ना कहीं आंशिक रूप से उसमें हम व्यवहार करते हैं। सुबह हमको भूख लगती है, दुख है। भूख लगती है तो उसको भूख का कारण है कि भोजन चाहिए हमको, है ना। भूख क्यों लगी है, भोजन नहीं मिला है। तो उसके लिए हमको क्या करना है कि इस भूख को हटाया जा सकता है, निवारण किया जा सकता है। निवारण कैसे? चाय बना करके, नाश्ता बना करके उसको भूख को हटाया जा सकता है।
अब इसको बनाना कैसे है, उसका तरीका है, किचन में जाओगे, गैस जलाना है, दूध पत्ती इकट्ठी करके उसको चाय बनाना है, रोटी बनानी है या फिर ब्रेड खरीद के। तो ये देखो बिल्कुल सामान्य शब्दों में हम आर्य सत्य को कैसे कैसे जोड़ के देख सकते हैं, और ये सत्य है। भूख लगना सत्य है, इसमें कोई बुराई नहीं है ना। भूख लगना सत्य है कि नहीं, किसी को 4 बार दिन में लग रहे, 10 बार लग रहे, नो प्रॉब्लम, ये सत्य है, क्योंकि हमारी बॉडी को ये चीज़ें चाहिए, तो भूख लगना सत्य है। और दुख है भी है, जब भूख लगेगी तो दुख आएगा, दुख मतलब पेट में दर्द होगा, बैठा नहीं जाएगा, जो भी चीज़ें हम लोग सब भोगते हैं। तो ये बहुत ही तथागत बुद्ध ने जो चीज़ें बताई, वो ऐसा नहीं था कि बहुत दूर के लिए बताए हों, हमारे जीवन से इसका लेना देना, मतलब हमारे जीवन से लेना देना है कि अभी नहीं है, बाद में जा कर के होगा, बाद में जा कर के जब हम ध्यान करेंगे कहीं एकांत में बैठ कर के, तब जा कर के होगा, ऐसा नहीं है। अभी अभी देखने की ज़रूरत है। तो क्रोध के कारणों को रोकना है। जैसे आग का धर्म या स्वभाव ही जलाना है, तो ताप के कारण आग पर क्रोधित न होना ही उचित है। वैसे ही दूसरों की को हानि पहुंचाना या उपद्रव करना अज्ञानियों का स्वभाव है, अतः उन पर गुस्सा उत्पन्न होना अनुचित है। छिपा नम की रांसी नीस, छिपा मतलब होता है बाल, बालक, बच्चा। तो इस टीका में कहा गया कि बाल शब्द का जो उपयोग है तो अलग अलग तरीके से होता है। बाल मतलब जो बच्चे जैसे होते हैं, उम्र के हिसाब से हो सकता है, अलग हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो निर्वाण प्राप्त करने से दूर हैं, जो निर्वाण के बुद्धत्व के बोधसत्व के मार्ग पर अभी नहीं चल रहे हैं, उसमें जो कमी है, तो उनको क्या क्या कहा जाता है, बाल कहा जाता है। तो हम सभी लोग क्या हैं, अभी बाल बालिका हैं, ऐसे हम समझें, क्योंकि हम लोग पृथक जन हैं, पुद्गल हैं, सामान्य हैं, अभी निर्वाण प्राप्त करने से बहुत दूर हैं, उस भले ही रास्ते पर चल रहे हैं। तो जब तक हम उस रास्ते पर पूरा नहीं चल जाएंगे, जब तक हमको बुद्धत्व की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक हम लोग बालक की तरह रहेंगे, बालक की तरह हम लोग व्यवहार करते रहेंगे, है ना। बालक की तरह हम लोग का गुस्सा रहेगा, क्रोध रहेगा। तो दूसरे शब्दों में क्या कहा जाए, जैसा कि यहाँ कहा जा रहा है कि अज्ञानी, तो हम लोग क्या हैं, अज्ञानी हैं। किस रूप से अज्ञानी हैं, कि जो वास्तविकता है, सत्यता है, उसको न जान करके हम उसके एक प्रकार से मिथ्या के रूप में समझ लेते हैं। जो भी चीज़ें हैं उसको वैसा न देख करके, उसको एक प्रकार से अपने स्वभाव से सिद्ध है ऐसा हम देख लेते हैं, जो वास्तव में है ऐसा देख लेते हैं। इस वजह से हम लोग क्या हैं, अज्ञानी हैं, बाल हैं, बच्चे हैं।